अगर आप चाहते हो कि हम गवर्नमेंट जॉब जल्दी से लगे, ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप जल्दी से गवर्नमेंट जॉब लगो, तो इसके लिए बेटा थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। पहली बात तो आपको पेशेंस रखना है। दूसरी बात, आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है। हमेशा क्या करना है बेटा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। और आप ये सोचो कि बेटा मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ के अब मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँगा, तो बेटा आपको लिए इसके लिए तो आप बिल्कुल आपने गलत फहमी पाल रखी है। आपको कम से कम ना करते हुए 10 से 15 घंटे के बीच में पढ़ाई करनी है। और आसानी से अगर आप एक बार सीजीएल गवर्नमेंट में अगर आप ऐसे सीजीएल क्लियर कर लेते हो ना बेटा, तो आपकी इतनी पहुंच हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। कि आप खुद ये सोचोगे एक बार जॉब लगने के बाद कि मैं कल्पनाओं में जी रहा हूँ क्या। आप यही सोचोगे कि रियली में यार जैसा मैंने सोचा था ना उससे तो काफ़ी कुछ मिला है, बहुत कुछ मिलता है बेटा। गवर्नमेंट जॉब लग जाती है ना तो आपका भविष्य सिक्योर हो जाता है, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है, ठीक है। आप बिंदास होकर अपनी लाइफ जीते हो, ठीक है। अपना भी इससे क्या होता है बेटा, आप खुद भी मतलब जॉब में लगते हो ना, तो इससे आपको खुद भी सक्सेस होते हो और साथ साथ अपनी फैमिली का भी काफ़ी लोगों की जो सोच है वो बदल जाती है। परिवार के जो लोगों की सोच है, जो नेगेटिव सोचती है ना, वो सब चेंज हो जाती है अगर आप एक बार जॉब लग जाते हो तो। आपका ध्येय यही होना चाहिए बेटा कि हमें गवर्नमेंट जॉब लगना है, चाहे कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद कहीं से भी करके, कैसे भी करके दिन रात मेहनत करनी है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ठीक है। तो बेटा हम कुछ बात करे थे कैलकुलेशन के ऊपर, अभी तक थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा था अपन ने, याद हो तो परसों के दिन कल तक जो भी था, जब भी पढ़ा था ना, क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया था। तो आपको बेटा क्या करना है, थोड़ी सी पहले तो कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आप तैयारी तो कर लेते हो लेकिन आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल वीक चल रही होती है ना, तो बेटा बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा देखो, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, थोड़ा सा पहले आपको परसेंटेज की थोड़ी जानकारी देता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ें ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। पहला काम, आपको परसेंटेज में वैल्यू मिलती है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन वैल्यू में। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने में सक्सेस हो जाते हो या फिर आप परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हो फ्रैक्शन में, तो बहुत सारी चीज़ें बेटा आसान हो जाती है, ठीक है। जैसे अपने को कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक है। और याद भी करना है बेटा, अगर याद कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, उससे आपका टाइम बचेगा। देखो बेटा 1/1 को क्या लिखते हो, 100% मानते हो। 100% मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हो तो वो हर चीज़ क्या होती है, 100% होती है ना बेटा, ठीक है। 100% होती है। मैंने बोला 1/2, तो बताओ बेटा कितना परसेंट हुआ, 50%। मैंने बोला 1/3, तो ये कितना परसेंट हुआ, 3 सही 3/, या फिर इसको आप ये भी बोलते हो 3.3333, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। कैसे आया वो देखो, आपने क्या किया, इसको जब भी आपको किसी को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 2 से 50 कटा, 2 से 100 कटा 50 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार जाएगा डिवाइड, 3 1/3, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1/4, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 1/4 तो ये कितना होता है बेटा, 25%, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1/5 तो ये होता है 20%। आपको ये बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको उल्टा याद रखना है, ध्यान रखना है, ऐसे याद नहीं रखना, आपको उल्टा याद रखना है। जैसे मैंने बोला 25%, तो आपको याद होना चाहिए 1/4। मैंने बोला 20%, आपको याद होना चाहिए 1/5, ठीक है। मतलब 20% को क्या लिखते हैं, ठीक है, आप बना लोगे, मैं से नहीं बोल रहा। अब देखो जैसे मैंने बोला 20% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो नीचे 100 लगा दो। आप परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आता है, 100 आ जाता है। तो कितनी बार कटा, देखो क्या लिखा है मैंने, 1/5, ठीक है। ऐसे 1/4 को लिखोगे तो यानी कि 20% को आप क्या, 25% को कैसे लिख सकते हो, 25% है ना बेटा, तो 25 बेटा 100 यानी कि 1/4। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरी बात अपन बात करते हैं 1/5। अब 1/6 को देखो, अगर मेरे को इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/6 आप क्या करते हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 से इसको काटते हो 3 बार, 2 से इसको 50 बार, यानी कि 16 से ही 1/3 आता है। 16 से ही 16 अर्थात 2/3 आता है, ठीक है। आ गया बेटा, आया समझ में, ठीक है। तो कैसे आया पता लग गया ना, देखो 3 से डिवाइड करो, 16 48, 2 बचा, ठीक है। 2 से स्पेल बच गया, ऊपर आता है, और ये 3 आ गया। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत सारी वैल्यू होती है बेटा जो आपको याद रखनी होती है, इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। 1/7 को क्या लिखोगे, जैसे मेरे को इसको कन्वर्ट करना है तो 100 में 7 से डिवाइड करो, 100 में 7 से तो 7 एकम 7, ठीक है। 7 चौक 28 यानी कि
क्या लिख सकते हो, 14 से ही 2/7%। ठीक है, आई थिंक ये भी पता लग गया होगा कि 14 से ही 2/7% को क्या लिखते हो, 1/7। आपको उल्टा भी याद रखना है, ऐसे भी याद रखना है, दोनों तरफ से याद रखना है। ऐसे नहीं कि आप एक साइड से ही याद करके चलो, ठीक है, आपको दोनों तरफ से याद रखना है। ठीक है, 1/7 को क्या लिखते हो आप, 14 से ही 2/7। 1/8 को क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो 1/1, 1/2 को क्या लिखा 50, फिर 1/4 का आधा करा, फिर 1/5 का 1/8 का आधा कर लो। इसका मतलब 12.5% आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना, आ गया, इसका आधा हो जाएगा ना। फिर 1/16 को क्या लिखते हो, 1/16 का इसका आधा हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप क्या करो, 100 में 100 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 का 25, यानी 6.25%। आई थिंक समझ में आया होगा, आधा हो गया बेटा। देखो 1/8 का कितना हो गया, 1/8 का 12.5%। ठीक है, 1/16 का कितना हो गया, 6.25%। ठीक है, 6.25%। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब अपन जितनी मर्जी आए ना उतनी फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे को चाहिए, अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को पता है 100 का मतलब 1/1 लिखते हैं, तो 200 को 200% लिखते हैं, मतलब 2 को लिखते हैं 200%, 3 को, जैसे 1 का लिखा, 1 का होता है 100%। ठीक है, 2 का होता है 200%, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, 3 का होता है 300%। मतलब आप जैसे जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाओगे आपकी क्या होगी, परसेंटेज चेंज होती जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, कोई फ़ायदा हुआ, कुछ ही फायदा नहीं हुआ ना। तो ये तो गया 3/2, यानी कि 1.5%, मतलब डेढ़ हो गया ना। ऐसे ही 3/2 कितना हो गया, 1.5 हो गया, नहीं ऐसे। तो 1 का तो कितना सिखाया था अभी मैंने, 1 को लिखना सिखाया था 100%। ठीक है, और आधी को क्या लिखना सिखाया था 50%, तो कितने हो गए 150%। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी भाई। 1/2 यानी कि 1 का तो हो गया 100%, अभी सिखाया ना, 1 का 100%, 2 का 200%, 3 का 300%, 4 का 400%। ऐसे ही 1.5 का कितना हो गया, देखो 1 का हो गया 100%, आधे का हो गया 50%। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 4/2 लिखूँ, 4/2 लिखोगे तो 200% आएगा। ठीक है, 5/2 लिखूँ तो 5/2 भी लिखने सिखा देता हूँ। ठीक है, 5/2 को लिखते हैं 2.5%, ढाई, ऐसे ही लिखते हो ना, ढाई को लिखते हैं अपन, जैसे 2 का लिखते हैं 200%। ठीक है, प्लस 1/2 को लिखते हैं 50%। ठीक है, 50% मतलब ये 250% हो गया। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। ठीक है, उसके बाद 1/3 चला, 1/3 को देखो क्या लिखेंगे, 1/3 का क्या लिखा था, ये लिखा था ना, तो 2/3 बोलो कितना आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 66, 2/3%। ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब 1/3 का होता है, 1/3 का कितना होता है 33 सही 1/3%, मतलब इसका कितना हो गया 66 सही 2/3%। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आएगा। एक बार आप कॉपी कर लीजिए, आपको याद भी रखना है बेटा। अगर याद नहीं रखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी दिक्कत करेगी। परसेंटेज अगर एक बार ढंग से पढ़ लिया ना बेटा, परसेंटेज मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ थोड़ी सी याद करनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। जैसे मैंने बोला 40% हो ही गया, 40% आ गया बेटा, नहीं आया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को चाहिए 40% को कैसे लिखूँ बोलो। 40% को मैं लिख सकता हूँ जैसे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, है ना। अब आगे अपन और कन्वर्ट करते हैं ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। तो देखो बेटा 40% का, अभी मैंने बोला था ना 20% को, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 40% की कितनी होगी, 40%, 10% की वैल्यू बोलो, 10% की होती है 1/10, याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने सिखाया था 20% की क्या होती है 1/5। ठीक है, 20 पंजे 100 होता है, 1/10। 30% बोलो, इसका कितना होता है 1/3/10। ठीक है, 40% की कितनी होती है, 40% की 2/5। आई थिंक ये बातें समझ में आई होगी। मतलब आपको दोनों तरफ से याद होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, दोनों तरफ से आपको लर्न करनी है। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करो तो नीचे 100 से डिवाइड करो, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं,
1/9, 1/6 का लिख ही लिया था 1/9, 1/9 का बोलना कितना आता है, 1/9 का आता है 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। आपको दोनों तरफ से करना होनी चाहिए, इधर से भी इधर से भी, मैं दोनों से ही कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको बता दिया परसेंटेज को अगर हटाना है, फ्रैक्शन में लेके आना है तो 100 से डिवाइड, अगर परसेंटेज लानी है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/9 समझ में आ गया। 1/9 को क्या लिखते हो, ठीक है। आई थिंक यहाँ से 11 भी समझ में आ गया, फिर तो 11 भी समझ में आ गया, यही तो होता है ना बेटा। अरे 1/9 का ये होता है, तो 11 देखो, 11 नाम 99, 100/99, 100/9। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार कॉपी कर लीजिए, तो याद भी होनी चाहिए, अगर याद नहीं हो तो बेटा बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1/7 का लिख ही दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद 1/13, देखो 1/, आगे बात करते हैं, किसका लिखा था, 1/3 का लिख दिया था अपन ने, कितना लिखा था 331, ऐसे ही लिखा था बेटा 331/3। ठीक है, फिर इसका 2/3 कितना लिखा था 66 सही 2/3%। ठीक है, 3/3 की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर मैं 4/3 की बात करूँ तो इसको ऐसे लिखूंगा ना बेटा 1/3। इसका क्या सिखाया था 1 का 100%, इसका क्या सिखाया था 1/3 का, ये रहा 331/3, कितना आ गया 133 1/3%। आई थिंक ये बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, आपको आना चाहिए, इसको ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए, और आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 4/3 को क्या लिखते हो 133 सही बेटा 3%। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, नहीं तो फिर बेटा बहुत बड़ी समस्या होगी। ठीक है, आपको अगर जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पार नहीं पड़ने वाले। ठीक है, 1/2 का लिखा, 1/3 का हो गया। ठीक है, फिर 1/6 का देखो, 2/6 का कितना होता है 1/3 होता है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैंने लिखवा दिया ये रहा। ठीक है, 1/3 होता है ना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं था, मैंने पहले लिखवा दिया। ठीक है, उसके बाद 1/8 का लिखवा ही दिया। 1/16 का, 1/16 भी बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन वैल्यू काम आती है। 1/16 का कितना होता है बेटा 2 सही 6 सही 2/3%। ठीक है, समझ में आया, सॉरी 6 सही 1/4%। ठीक है, सॉरी 1/4%। देखो 6 चौका 24, 25/400 होगा ना, या ऐसे भी गुणा करो, ऐसे भी तो कर सकते हो 25/4, यानी कि 4 ये 25। ठीक है, 6 चौका 24, 25/4, तो देखो 25/4 ही तो आया। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 लगा दो। ठीक है, या ऐसे कर लो, इसको 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 100 से परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुणा, 4 चौक 16, 4 का 25, तो वही तो आ रहा है 6 चौका 24, 25/4। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा जो आपको लर्न होनी चाहिए। मुझे ये बताओ 5/8 को क्या लिखोगे, या फिर पहले इस 5/8 का बताना, 5/8, 1/8 का, यानी एक बार पहले इसका लिख लो। 1/8 का क्या लिखवाया था 1/8 का लिखवाया था 12.5%। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, 1/8 का 12.5% लिखवाया था, तो 2/8 का 1/4 होता है, 2/8 का 1/4 होता है ना, तो ये देखो 1/4 कटा और 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक है,